हुए सपनों को उम्मीद देने। राहुल जी इज द ओनली लाइट इन डार्कनेस। ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। झुकते कंधों को फिर शान से उठाने। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। He's real, he's grounded, he's kind. नेहरू और गांधी का प्यार का पैगाम फैलाने। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। इस देश के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाने। डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। टूटते बिखरते इस देश को फिर से जोड़ने हम आए हैं। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। इस वक्त मैं गाजियाबाद के पुराने पसंदे के पास में लाल मंच के ऑफिस में बैठा हूँ। लाल मंच जी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं मेयर के और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। गाजियाबाद के फर्स्ट ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के बाद में कांग्रेस पार्टी को छोड़ा नहीं। आज तक उसी में विलीन है। अब हमारी बात होगी लाल मंच जी से। जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर कुछ हमारी प्रक्रिया हम लेंगे इनसे। अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो उस पर हाई कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, उसके बारे में जानकारी हमें लाल मंच जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि नगर निकाय के चुनाव इसमें हाई कोर्ट ने रोक लगाई। क्या हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो बिल्कुल ठीक है? या सरकार ने जो अभी तक किया था उसके हिसाब से आगे बढ़े? देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से कि जो केंद्र में सरकार है और यूपी में सरकार है, ये दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार कहते हैं बीजेपी वाले। इनको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। ये अपने आप को राजा बन रहे हैं और मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ अब वो खेल नहीं है राजा वाला। इस देश का राजा जो है ना, इस देश का राजा हिंदुस्तान का संविधान, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे राजा हो, वो जनता के सेवक हैं। जनता के हित की बात करेंगे और देश में भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा करेंगे। और 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। और प्रेस भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है क्योंकि ये भी सत्ता का उपक्रम हो गया। ब्यूरोक्रेसी भी सत्ता का उपक्रम हो गया। तमाम तंत्र जो सत्ता के उपक्रम हो गए, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो IAS PCS हैं वो भी मुखर्जी नगर से जो रट्टा मार आ रहे हैं, वो जमीनी नहीं आ रहे, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, जो भी आदमी हिंदुस्तान में रहेगा, राजा से लेकर फकीर तक और किसी भी तंत्र में बैठा, वो संविधान के अनुरूप कार्य करेगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जो है कानून के दायरे में काम नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही चीज बची है, वो न्यायालय। न्यायालय ने तमाम विषयों पर सरकार को लताड़ मारी है। चुनाव आयोग का खेल हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे तमाम जितनी भी कोई भी चीजें हैं। लेकिन अब देश का बच्चा खेत और खलियान से, गरीब और मजदूर का बच्चा पढ़ रहा है, उसे संविधान का ज्ञान है और वो अपने संवैधानिक अधिकार को लेने के लिए न्यायालय की शरण में जाता है। और न्यायालय पारदर्शिता के आधार पर सरकार को हर बात पर लताड़ मारती है। सजा मानी चाहिए ऐसी सरकारों को। जनता की बात को सुनना चाहिए। ऐसे अधिकारी हैं और जो अधिकारी हमारे हक अधिकार को छीनने की बात करेगा, न्यायालय से कहना चाहता हूँ उनको उल्टे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुकदमे कहाँ दर्ज हो रहे हैं? होना चाहिए। अरे जज का बहुत बड़ा स्वमोटो अधिकार है, चाहे तो वहीं से गिरफ्तार करके जो है जेल भेज सकता है। बाकी अब जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की है, उससे क्या बदलाव आप
देख रहे हैं, क्या बदलाव कुछ हुआ है? माननीय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा क्यों हुई है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देश के अंदर, हमारे देश में संसदीय प्रणाली है और तमाम कानूनों का, त्रुटियों का, जनता के हित से लेकर और तमाम वित्तीय, आर्थिक, फलाने दुनिया भर के जो खेल है वो सदन से बनते हैं। और जब माननीय राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष जनता की आवाज उठाते हैं, देश के हितों की बात करते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसानों के मुद्दे के मुद्दे पर बात हो। इन्होंने कोरोना काल में जो है उस वक्त किसान कानून लाए जब दुनिया अपने घर में सो रही थी, और वो कानून सिर्फ अडानी अंबानी के लिए, मतलब कानून बनने से पहले गोदाम बन चुके। अरे उन्हें कैसे पता पड़ी कि गोदाम बन चुके? हमारे देश के अंदर एक काला कानून है जो असीमित भंडारण, उन्होंने असीमित भंडारण खोलने के बाद उन्हें गोदाम बनने के पता पड़ चुकी। ये क्या था? माननीय राहुल गांधी जी ने वो आवाजें उठाई, सदन में उनकी आवाज को जो माइक बंद कर दे, तब एक ही चीज बनती है, वो है जब संसद गूंगी, बहरी, हिटलर सा हो जाए, उसकी आवाज को उठाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। आज माननीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे हैं और तमाम सैलाब, जनजाति, क्षेत्र, प्रदेश, धर्म, जाति, सिविल सोसाइटी के लोग आपार राहुल गांधी के साथ जो है उतर रहे हैं, और ये बताने के लिए आज संविधान नहीं काम कर रहा, व्यक्ति काम कर रहा है, वो व्यक्ति विचारधारा काम कर रही है जो देश के लिए विनाशकारी है, हिटलर सही हो रही है, तंत्र पर कब्जा किया हुआ। आपको क्या लगता है लोकतंत्र से कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं, लोकतंत्र कहाँ बचा है? कहाँ बचा है लोकतंत्र? अरे न्यायालय जो चीज को स्वीकार कर रही है, इसका मतलब ऐसा संवैधानिक है, बस न्यायालय से तो बड़ा कोई चीज ही नहीं है, और न्यायालय उन चीजों को इनमें फटकार मार रहा है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ है? लोकतंत्र तभी बचेगा जब संविधान के अनुरूप कार्य होंगे। अच्छा, अब 24 तारीख को जैसा कि राहुल गांधी जी अपने दिल्ली में एंटर हो रहे हैं, तो वहाँ मतलब जो है व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, कुछ आपको उसके बारे में पता होगा कि वहाँ आप नेता हैं, कुछ जाहिर तौर पर आपको जानकारी होगी। तो ये जो माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हर प्रदेश में जैसे होता है, तो हर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उनके देख रेख में ये व्यवस्था और हर प्रदेश का दूसरे देश के प्रदेश को सौंप देता है कि वहाँ जो है, लेकिन ये तो है संगठन का मामला, उससे भी अलग हटके मीडिया उनको दिखाने दी, बड़ी मीडिया राहुल गांधी जी को तो दिखाने दी, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि सोशल मीडिया जो दिख रही है, आज अपार आदमी जन सैलाब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो रहा है, और उससे वर्तमान मौजूदा सरकार घबरा रही है। और आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि 3 चुनाव हुए हैं, 3 चुनावों में एक चुनाव जीता पूरा मीडिया, गुजरात, लेकिन अभी एक सर्वे आया 5 बजे के बाद हर बूथ पर हर 45 मिनट के अंदर 2 वोटों का औसत आ रहा है, और हर बूथ पर 300, 400 वोट का जो, जबकि वहाँ वोट गिरने वाला एक नहीं है और वोटों का अंतर आ रहा है। न्यायालय ने भी मानना है, चुनाव आयोग कहीं दबाव में है, जब न्यायालय मान रहा है तो इसका मतलब लोकतंत्र की तो हत्या हो ही नहीं है। अच्छा, अब आपकी 2 तारीख में राहुल गांधी जी बुलंदशहर पहुंचेंगे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, वहाँ की कैसी व्यवस्थाएं, तैयारियां कैसी हैं, पीछे उसका सुचारू रूप किया है आपकी पार्टी के यहाँ के नेताओं ने, जो आपके जिले के नेता हैं उन लोगों ने, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं आपके? देखो, इसकी इतनी जानकारी मुझे अभी ना सूचना है, लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में हमको एक जिम्मेदारी दी गई है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके प्रदेश के 100 आदमियों में हमारा नाम जाएगा, और जाएगा ना जाएगा ये तो पक्की नहीं, पर मैंने नाम लिखवाया है। पार्टी जैसे जैसे जिम्मेदारी देती है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अपने जो है उसको निर्माण करने की
मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, अब चुनाव जो आ रहे हैं तो आपने मेयर का पर्चा भरा है क्या? जो सुनने में आया है, मैंने अखबारों में भी इसको पढ़ा है कि आपने मेयर की दावेदारी फिर दोबारा की है। हालांकि हार जीत तो होती है, मैदान में होता है, एक बार आप हार गए, हो सकता है कई बार आपको तजुर्बा ना हो। मैंने दावेदारी की है, पार्टी मौका दे तो मैं पूरी शक्ति के साथ जो कमी आती है उनको कमी दूर करने कर उनको अमल में लाकर मैं दोबारा लड़ूंगा। यदि पार्टी की आशीर्वाद हुआ तब पार्टी जिस योग समझेगी वो कहेंगे कि नहीं आपने पार्टी को चुनाव लड़ाना है फलाने कैंडिडेट को, तो मैं उसे भी लड़ाने के तैयार, क्योंकि मैं तो कार्य करता हूँ। जो जिम्मेदारी देगी पार्टी मुझसे। एक सवाल हो, अमूमन ऐसा होता है कि जब एक कोई नेता टिकट मांगता है और उसका टिकट ना होकर किसी अदर का टिकट हो जाता है तो एक विधि टीम बन जाती है कि ये फाइट हो गया है, यहाँ से हमारी टीम ये है तो हमने अब आगे इनका विरोध करना है और अंदरूनी विरोध करना है कि सामने ना आए। तो ऐसा भी होता है पार्टियों में, क्या ये सच है? देखिए ऐसा है नहीं और होगा, मैं ऐसे विचारता हूँ। प्रत्याशी रह चुके हैं, फिलहाल अभी मेयर का पर्चा ही भरा है, बाकी से जो भी बातें थी वो रखी।